हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब काफी बढ़िया कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम जा रहे हैं आपके पुस्तक का नया अध्याय शुरू करने। अध्याय नंबर 5, जिसका क्या नाम है, गुना यानी मल्टीप्लिकेशन। हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, जोड़ घटा कर चुके हैं। आज हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो देखिए, एक संख्या को बार बार जोड़ने के संक्षिप्त विधि को क्या कहते हैं, गुना कहते हैं। यानी एक संख्या को आप बार बार जोड़ रहे हो तो उसका जो सॉल्यूशन निकला, हल निकला कि हम गुना का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये हो जाता था बच्चों काफी परेशानीदायक। ठीक है, तो चलिए 4 अंकीय संख्याओं की 1 अंकीय संख्या से पहले गुना करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 4 डिजिट नंबर्स विद 1 डिजिट नंबर। सो पहले देखिए 2117, ओके एग्जाम्पल 1 कर रहे हैं, उसकी हमें 6 से गुना करनी है। चलिए करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2117 कि 6 से गुना कैसे करी जाएगी। पहले आप क्या करें, 6 की 7 से गुना करें। तो 6 सत्ते 42, 4 हो गया आपका हासिल। 6 एकम 6, 4 हासिल, तो कितना हुआ 10, है ना। शून्य यहाँ लिखा, 1 हासिल। फिर 6 एकम 6, फिर 1 हासिल था, जोड़िए, हासिल वाला गुना में जुड़ जाता है। ठीक है, तो हुआ 7, फिर 6 दूनी 12, तो आपका आया 12,702। ठीक है, तो आपने पहले भी सीखा हुआ है, आसानी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। गुना कीजिए, तो कैसे करेंगे, पहले 4 को 4 से गुना कीजिए, कितना होगा, 4 चौके 16, 1 हासिल, 4 सत्ते 28 और 1 29, 2 हासिल, है ना। फिर 4 एकम 4 और 2 6, फिर 4 तिया 12। तो इस तरीके से आपका 12,696 आंसर है। नेक्स्ट देखिए, अब 7 5 7 पंजे 35, है ना। 3 हासिल, 7 चौके 28 और 3 हासिल 31, फिर 3 हासिल, 7 दूनी 14 और 3 17, 1 हासिल, और 8 7 अगेन 56 56, और 1 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 57। तो इसी तरीके से बच्चों, उम्मीद है आप गुना भी कर लेंगे। बिना हासिल का गुना समझ में आया। अब हम क्या करेंगे बच्चों, देखिए 4 अंकीय संख्याओं की 2 अंकीय संख्या से गुना। ठीक है, तो देखिए बच्चों, 4 अंकीय संख्या की 2 अंकीय संख्या से गुना करेंगे। मल्टीप्लीकेशन ऑफ 4 डिजिट नंबर्स विद 2 डिजिट नंबर। सो 3256 को 26 से गुना कीजिए। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए पहले 3256 की 26 से गुना करेंगे। तो आप जानते हैं कि जो 26 है वो 20 + 6 होता है ना। तो आप कैसे करेंगे, देखिए पहले, सबसे पहले आप 6 की इस पूरी संख्या से गुना कर देंगे। समझिए, 6 की पूरी संख्या से गुना करेंगे। तो जब आप 6 की गुना करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा 9,536। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, जो 20 है, 20 का 2 है ना, उसकी गुना आप इससे कर दे और एक शून्य लगा दे लास्ट में। ठीक है, तो बेसिकली कहना है कि 20 से गुना कर दीजिए तो आपको मिलेगा 65,120। अब पर एक चीज है यहाँ पे बच्चों समझने के लिए, दोनों आंशिक गुणनफलों को जोड़िए। कैसे, देखिए अगर इसे समझना हो तो कैसे करा जाएगा, मैं यहाँ पे आपको समझाती हूँ। 3256 और 26, तो गुना कैसे करी है इन्होंने, समझिए। पहले 6 की गुना 6 से कीजिए 36, 3 कितना हुआ हासिल, 6 पंजे 30, 3 हासिल 33, है ना, कितना 33, फिर 3 हासिल, है ना, 6 दूनी 12 और 3 हासिल 15, फिर 1 हासिल, 6 तिया 18 और 1 19। ठीक है, अब यहाँ पे हम जानते हैं कि जो 2 है इसका जो स्थानीय मान है वो 20 है, तो एक शून्य लगा दीजिए। 2 छिंग 12, 1 हासिल, 2 पंजे 10 और 1 हासिल 11, फिर 1 हासिल, 2 चौक 2 दूनी 4 और 1 हासिल 5, है ना, कितना आया 5 और 2 तिया 6। तो आप अब इसे क्या कर देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, और जब आप इसे जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 84,656। मुझे पता है इतनी बड़ी वैल्यू आपने भी संख्या पढ़नी नहीं सीखी है, 84,656। ठीक है, तो चलिए बच्चों, उम्मीद है आपको समझ में आया। अब इसी प्रकार से अगला है 4 अंक की संख्या की 3 अंक की संख्या से गुना। तो इसमें भी सेम ही है। आप देखिए जैसे 5,295 को 123 से गुना करना है, तो अब आप जानते हैं कि 123 का कितना मतलब है,
100 प्लस 20 प्लस 3, है ना। तो हम कह सकते हैं 5295 को क्रमशः 3 से गुणा करना है, 20 से गुणा करना है और 100 से गुणा करना है, और गुणा करके जो भी आता है आप उन्हें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अंततः हम तीनों आंशिक गुणनफलों को जोड़कर आवश्यक गुणनफल प्राप्त करते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए कैसे करा है इन्होंने, पहले 3 की गुणा करी है इस पूरे से, फिर कितनी 20, अगला क्या है 20 की गुणा करिए इस पूरे से, फिर 100 की गुणा करिए इस पूरे से। तो देखा जाए 3, 20 और 100 123 से तो होता है, एट द एंड 123 से तो उसकी क्या हुई है, गुणा हुई है। तो जो आंसर आएगा वो कैसे आएगा, उन तीनों को जोड़ने से आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब बात है 10, 100 या 1000 से गुणा, मल्टीप्लीकेशन विद 10, 100 और 1000। हम जानते हैं कि किसी भी संख्या में 1 से गुणा करने पर गुणनफल में वही संख्या प्राप्त होती है ना। यहाँ पे देखिए 10, 100 तथा 1000 में किसी संख्या से गुणा करने पर गुणनफल में संख्या के दाईं ओर क्रमशः 1, 2 और 3 शून्य लगा देते हैं। अर्थात क्या है कि किसी भी संख्या को अगर आप 10 से गुणा कर रहे हैं तो 1 शून्य आखिर में लगेगा, 100 से गुणा कर रहे हैं तो 2 शून्य लगेगा, और अगर 1000 से गुणा कर रहे हैं तो 3 शून्य इसके आखिर में लग जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उदाहरण के तौर पर समझे, 5 को 10 से गुणा किया 50, 9 को 100 से गुणा किया 900, 7 को 1000 से गुणा किया 7000। अब अगला देखें, 20, 30, 90, 200, 300 से गुणा, मल्टीप्लीकेशन विद 20, 30, 90, 200 एंड 300। देखिए यहाँ पे एक चीज और है बच्चों, डॉट 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 यानी चलता जा रहा है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, किसी भी संख्या से 10, 20, 30 से लेकर किसी भी संख्या तक की गुणा करने के लिए हम उस संख्या की गुणा किससे करते हैं, क्रमशः 1, 2, 3 से ही करते हैं, और उसके बाद जितने भी शून्य उस संख्या में दिए हुए हैं उतने शून्य उसके बाद लगा देते हैं बाईं ओर। ठीक है, 15 की अगर 20 से गुणा कीजिए, 15 की अगर 20 से गुणा करेंगे तो हम कह सकते हैं कि आप 15 की पहले 2 से गुणा कर दीजिए, 30 आएगा, और जो एक शून्य होगा उसे क्या करेंगे आप, गुणनफल के बाईं ओर लगा देंगे। ठीक है, तो देखिए 30 दहाई और एक शून्य हमने बाद में लगा दिया। उसी प्रकार से अगर आप 14 की 300 से गुणा करेंगे तो पहले 14 की 3 से कीजिए, कितना आएगा 42 सैकड़ा, फिर 2 शून्य आप आखिर में लगा दीजिए 4200। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए अभ्यास के थ्रू समझते हैं। गुणनफल ज्ञात कीजिए, पहले 4 की 5 से गुणा कीजिए 20, 2 कितना हुआ हासिल, फिर 4 चौक 8 और 2 10, 1 हासिल, है ना, 4 तिया 12 और 1 हासिल 13, फिर 1 हासिल दोबारा से, 4 चौक 4 छिंग 24 और 1 हासिल 25, यानी 25,300। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए एक शून्य लगेगा, क्योंकि 24 का क्या अर्थ आता है, 20 प्लस 4, तो बेसिकली अब 6325 की गुणा 20 से हो रही है तो एक शून्य लगेगा, 2 पंजे 10, 1 हासिल दोबारा, फिर 2 चौक 2 दूनी कितना होगा 4 और 1 हासिल 5, फिर 2 तिया 6 और 2 6 12। अब क्या कर दीजिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 0 0 8 6 5, बताइए कितना हो जाएगा, 6 5 11, है ना, और 1 हासिल 2 2 4 और 1 5 और 1। ठीक है, तो आपका आया कितना, देखिए इधर आपका फाइनल आंसर लिख दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए बच्चों, सेम वही क्वेश्चन फिर से दिया हुआ है, चलिए इसे देखते हैं। यहाँ पे शून्य भी है, तो जब 5407 की 1 से गुणा होगी तो 5407 ही आएगा, है ना। यहाँ पे एक शून्य लग जाएगा, क्योंकि 40 प्लस 1 कितना होता है 41, 4 सत्ते 28, 2 हासिल। अब देखिए 2 हासिल है, ठीक है, 4 के शून्य से गुणा करेंगे, 0 प्लस 2 2, 4 चौक 16, 1 हासिल, फिर 4 पंजे 20 और 1 21। अब जोड़ दीजिए 7 8 6 11, 1 हासिल, हो जाएगा 22। उम्मीद है आपको ये समझ में आया। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए बाकी क्वेश्चंस आप ट्राई कीजिएगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या बोला है, गुणनफल बताइए। क्या बोला है, गुणनफल बताइए। तो आप जानते हैं अगर किसी भी संख्या की शून्य से गुणा हो रही है तो शून्य ही मिलता है। अब 8257 की 10 से गुणा कर रहे हैं तो क्या होगा, 8257 लिख दीजिए और एक शून्य लगा दीजिए। ठीक है, अब किसी भी संख्या के शून्य से गुणा करने पे शून्य। अब देखिए 94 की 100 से गुणा हो रही है तो कितना हो जाएगा, 94
100। क्लियर? चलिए बाकी एक कर लेंगे आप। अपनी अभ्यास पुस्तिका पर गुणा करके गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो ये आपको अपनी नोटबुक में करना है, ठीक है, कर लेंगे। आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए, अंकों में लिखकर गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे 8,375 यहाँ इसे समझिए, ठीक है, कि 677 से, कितनी से, 677 से गुणा कीजिए। तो आप इसे अपनी नोटबुक में कीजिएगा, यहाँ पे काफी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। एक और देखते हैं, यहाँ पे 3,689, ठीक है, और उसकी गुणा किससे करनी है, 512 से। तो मैंने लिख के दे दिया है, गुणा करना आपको आता है। क्या करना है आपको, इसे ब्रेक डाउन करना है, 500 प्लस 10 प्लस 12। अब तो गुणा कर लेंगे, और इसका कितना होगा, 600 प्लस 70 प्लस 7। अब तो आसानी से गुणा कर लेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये भी सेम ही है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे गुणा पर आधारित शाब्दिक प्रश्न यानी वर्ड प्रॉब्लम्स। तो क्वेश्चन क्या है, एक फैक्ट्री 1 घंटे में 1346 क्या करती है, पेंचों का निर्माण करती है। एक दिन में ये फैक्ट्री कितने पेंचों का निर्माण करेगी, ये बताइए। तो देखिए बच्चों, 1 घंटे में बनाए गए पेंचों की संख्या 1346। हम जानते हैं कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे, है ना। उसने 1 घंटे में इतना बनाया है, तो 24 घंटे में यानी एक दिन में निकालने के लिए 24 से आप गुना कर दीजिए। तो आपका फाइनल आंसर है 32,304, है ना। कर लेंगे बच्चों। इसी तरीके से बच्चों देखिए, हमने यहाँ पे जब सॉल्व किया था क्वेश्चन को, तो उसी तरीके से बच्चों क्या करना है, आपको इन वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। सबसे पहले इस फॉर्म में आप लाएंगे जैसे हमने पहले सॉल्व किया था, और फिर आप फाइनल आंसर निकाल देंगे, ठीक है। तो उसी तरीके से एक दिन में 32,304 पेंचे बनाई जाती है। तो क्योंकि आप जानते हैं 24 को हम कैसे लिख सकते हैं, 20 जमा 4, है ना। अब पहले 4 की गुना इस संख्या से कीजिए, फिर 20 की गुना इस पूरे संख्या से कीजिए, ठीक है। अब 20 की संख्या में गुना करने के लिए ज्यादा हेडेक नहीं लेना, आपको एक शून्य लगा देना है और फिर 2 की गुना कर देनी है सबसे, ठीक है। चलिए अब एक्सरसाइज देखिए बच्चों, क्या बोला है। एक ट्रेन एक चक्कर में 2,208 यात्रियों को ले जाती है। यह 19 चक्करों में कितने यात्रियों को ले जाएगी। तो बताइए बच्चों, एक चक्कर में कितना ले जा रही है, 2,208, है ना, 2,208। और कितने चक्कर लगाने उसे, 19। अब 19 को आप लिख सकते हैं 10 जमा 9, है ना। इसे गुना कीजिए, 9 8 72, है ना, 7 हासिल हो गया। अब बच्चों 9 को शून्य से गुना करोगे शून्य मिलेगा, पर 7 को जोड़ोगे तो 7 आएगा। उसी प्रकार से 9 दूनी 18, फिर से 1 हासिल, 9 दूनी 18 और 1 19, है ना। अब क्या करना है आपको, एक शून्य लगा देना है और बाकी 1 से गुना होगी, तो क्या करना है, इसे सेम लिख दीजिए, ठीक है। अब इसे जोड़िए बच्चों, तो कितना आएगा, 2 और 0 2, 7 और 8 15, 1 हासिल, है ना। अब 1 हासिल है, यहाँ पे आ जाएगा 8 जमा 0 जमा 1 9, 9 जमा 2, 9 जमा 2 कितना हो जाएगा, 11, 1 हासिल, 2 जमा 1 जमा 1 4, यानी 41,952 यात्रियों को वो क्या करती है, सफर करवाती है 19 चक्करों में, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे देखिए, अगला प्रश्न भी आपको क्या बोला है, एक बार पढ़ लेते हैं, समझा दूंगी, बाकी के प्रश्नों को आपको खुद सॉल्व करना होगा। क्वेश्चन क्या बोला है बच्चों, 12 मिनट में कितने सेकंड होते हैं। तो आप जानते हैं कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं ना। उसी तरीके से आपको 12 मिनट का बताना है, तो 12 को किससे गुना कर देंगे, 60 से। तो जब आप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा 720 सेकंड होते हैं, ठीक है। कर लेंगे इसे। तो चलिए बच्चों, जो बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस हैं वर्ड प्रॉब्लम्स, उसे आप खुद से सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। इस चैप्टर में इतना ही। अब मैं मिलूंगी बच्चों आपको अगली कक्षा में एक नए अध्याय के साथ। जब तक के लिए पढ़ते रहिए। बाय बाय बच्चों।